लोग हो सकता है कि टीएमसी का झंडा पकड़ के भी जा रहे हों, वो भी कमल का बटन दबाने वाले। सीढ़ी पे माथा पटक के वो आदमी झुक गया, कहा ये मंदिर है, यहां से भारत के लोगों का कल्याण करूंगा। बीजेपी से अगर गलती होगी तो जनता का जूता भी खाने को तैयार है, लेकिन टीएमसी की गलती होती है तो वो जनता को ही छुरा भी मारती है, तलवार भी मारती है और अटैक भी करती है। ऐसे गुंडों की सरकार को उखाड़ने के लिए कमल का बटन दबा दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी मुझे मिला है वो मुझे या तो जोर से या धीरे से दाहिने बाएं ताक के बोला है, जय श्री राम। हाथेर झंडा जेखुनो दल, बटन चापुन शुद्ध कमल। गुंडों से लड़ने के लिए सरकार होती है, जब सरकार ही गुंडा बन जाए ना, तब फिर जनता को जागना पड़ता है। इसलिए आपको जगाने आया हूं मेरे पास। अरे दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये जोन बारी नहीं, ये लोग अपनी परिश्रम से कोलकाता को सजाने में अपना खून पसीना बहाते हैं। दीदी, इनको बाहरी कह के पश्चिम बंगाल के कल्चर का अपमान मत करो। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, और अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। 29 तारीख के वह कमल के बटन दबावा ये भैया। मनोज सर, कैसे देखते हैं जो अभी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, एक तरफ आचार संहिता के जो उल्लंघन होता है उसका, और एक तरफ सीआरपीएफ के ऊपर हमला करा देती हैं दीदी, उनके कहने के अनुसार जो आक्रामक भीड़ उनके ऊपर हमला कर देती है। देखिए, दीदी तो बौखलाई हुई है, क्योंकि दीदी ने अपनी हार को स्पष्ट देख लिया है। उनके खिलाफ गजब का विरोध है पश्चिम बंगाल की जनता में, तो उन्होंने अपनी सारी जितने भी कदम हो सकते थे इसको डिस्टर्ब करने का, लोकतंत्र के इस उत्सव को उन्होंने किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता वो अपना मत दे रही है, और पहली बार पश्चिम बंगाल के लोग स्वतंत्रता से वोट कर रहे हैं और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चुनाव और राज्यों में होते हैं, बंगाल में आते ही ये हिंसक हो जाता है। जैसा कि भाजपा के 180 के करीब कार्यकर्ता मारे गए, तो क्या भाजपा उसके लिए कुछ अच्छा कदम उठाएगी? हिंसा की घटनाएं 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल से इतिहास बन जाएगा, कहानियां बन जाएंगी, अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। कूच बिहार में हमने देखा 4 लोगों की हत्या होती है, एक वहां पर दूसरा लड़का होता है, उसके लिए दीदी बोलती नहीं, उन 4 लड़कों की सिफारिश के लिए चली जाती है। यही है ना तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण के कारण उनकी ये स्थिति है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, पश्चिम बंगाल एक असल परिवर्तन कर रहा है। इसके बाद का बंगाल सुख का, विकास का, शांति का बंगाल हो। जैसा कि आप यहाँ पर कह रहे थे कि 56 मेरी 56वीं सभा है, तो क्या देख रहे हैं कि 56वीं सभा में यहाँ के जोश को? मैंने हर जगह जो देखा है ना, वो यही व्यवस्था है, लोगों के दिल में है। लोग हो सकता है कि टीएमसी का झंडा पकड़ के भी जा रहे हों, वो भी कमल का बटन दबाने वाले। कितना आश्वस्त हैं जीत के? पूरी तरह से आश्वस्त है। कितनी सीट है? मैं पश्चिम बंगाल की जनता पे भरोसा है और अपने कर्म पे भरोसा। कितनी सीट है? 200 से पार ही है, वो चाहे 5 हो 10 हो। जो तो उसके बाद 10-12 आदमी, 8-10 आदमी आएंगे और आपको अकेले देख करके आपके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो व्यवस्था चला रहे हैं, जो बीजेपी व्यवस्था चला रही है, उस व्यवस्था में यह है कि हम आपके सेवक हैं। हम कल्याण चौबे को यहां का मालिक बनाने नहीं, यहां का सेवक बनाने के लिए हाथ पसार के आप लोगों से वोट मांगने आए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री शब्द नहीं कहा। पता नहीं आप लोग देख ले बनी जा, जहिया पहली बार इंटर करत रहे संसद में, तो उनका पीछे पीछे हमू रही, सीढ़ी पे माथा पटक के वो आदमी झुक गया, कहा ये मंदिर है, यहां से भारत के लोगों का कल्याण करूंगा। और तब आप लोगों के लिए व्यवस्था किया कि अगर कोई गरीब बीमार होगा तो उसको 5 लाख रुपया का फ्री इलाज कराया जाएगा। ये किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कि अगर कोई गरीब, क्योंकि वो कई लोगों को देख चुके थे, 5,000, 10,000, 20,000 के रुपया के लिए अस्पताल से मरीज को निकाल करके सड़क पे रखते हुए देखा था मोदी जी ने। उन्होंने कहा 5 लाख रुपया सरकार देगी
और वो पूरे देश के लिए लागू कर दिया। लेकिन इसी पश्चिम बंगाल में दीदी जो कहती थी कि मैं मां की हूं, माटी की हूं, मानुष की हूं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आप 5 लाख रुपया दोगे यहां गरीबों को इलाज के लिए, हम यहां लागू ही नहीं करेंगे। और उन्होंने आपके लिए लागू नहीं किया। आप खुद सोचिए, जो यहां से वहां तक मेरे भाई बहन बैठे हैं, अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आपके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था, आज देखिए हम कितने समस्या में चल रहे हैं। हम बीच में आ रहे थे, हमने अपना मास्क निकाल करके हाथ में ले लिया। क्यों? हम सोचे मेरे भैया लोग बहुत दिन से सोचले होई मनोजवा आवता तनी देख ली, तो हम मास्कवा नीचे कर दे ली। लेकिन मैं रिस्क लेके आ रहा हूं। मुझे पता है ये कोरोना किसी को नहीं पहचानता, मुझे पता है। लेकिन मैं सोच रहा हूं जब तक मास्क निकालूंगा, हमारा हाथ, कई लोग तो हाथ बढ़ाए तो मैंने हाथ भी मिला लिया, वो भी नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन हम अपने पॉकेट में सैनिटाइजर लेके चले हैं। यहां आते ही मैंने अपना हाथ साफ किया। मैं कसम ले रखा हूं कि जब तक मैं हाथ अपना धोऊंगा नहीं या सैनिटाइजर नहीं लगाऊंगा, अपना मुंह और नाक नहीं छूऊंगा। ये मैं सतर्कता लेकर के, इतना रिस्क लेकर के चल रहा हूं। किसके लिए चल रहा हूं? हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चुनाव का कोई विकल्प नहीं है। जो चुनाव जिस टाइम पे होगा उसको होना ही है। फिर भी आप लोगों को बोलेंगे आप लोग सावधान रहो। लेकिन आज अगर किसी को बीमारी हो, किसी तरह की समस्या हो, 5 लाख रुपया दीदी ने रोक दिया। दीदी मां माटी मानो से खाने चित्कार कोरछे। मैं इसी कोलकाता में रहते हुए मैंने एक बार मां दक्षिणेश्वर काली का दर्शन करते हुए एक गाना लिखा था। 2 लाइन उसको, हमारा तो गाना आपने निविया के डांड भी सुना होगा, लेकिन हमने एक बांग्ला में गाना गाया था मेरे भाई बहन कि आमी एसेछि तुम्हारो दरबार, दया करु मा, दया करु मा। आमी देखेछि तुम्हारो सरकार, दया करु मा, दया करु मा। मुझे नहीं पता था कि ये लाइन दया करो मां, दया करो मां, ये एक दिन इस पश्चिम बंगाल की गलियों में इतना महत्वपूर्ण होगा। आज मैं मां से बोलता हूं, मां दया करो। এই জন্য সিন্ডিকেট চলছে, এই জন্য তোলাবাজি চলছে, এই জন্য কোর্টমানি চলছে। अगर यहाँ प्रधानमंत्री ने पैसा भेजा 1,30,000 रुपया, एक छोटा सा घर बनाना है बेघर को, गरीब को, तो 1,30,000 में किसी ने 50,000 टीएमसी के गुंडों ने तोलाबाजी लेना शुरू कर, कटमनी मारना शुरू कर दिया। आप लोग इस व्यवस्था को कभी चलने देंगे? आप इसका विरोध करेंगे ना? दोनों हाथ बटा उठा के हमको विश्वास दिलाइए कि आप इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आप सबसे बीजेपी का एक कल्चर है, बीजेपी का एक संस्कार है। बीजेपी से अगर गलती होगी तो जनता का जूता भी खाने को तैयार है, लेकिन टीएमसी की गलती होती है तो वो जनता को ही छुरा भी मारती है, तलवार भी मारती है और अटैक भी करती है। ऐसे गुंडों की सरकार को उखाड़ने के लिए कमल का बटन दबा दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल कमल का बटन दबा दीजिए। हमारा कल्याण चौबे जी जीत जाएंगे। इसके बाद का काम इनका, हमारा नरेंद्र मोदी जी का है। मैं आपका हीरो भी हूं, मैं आपका गायक भी हूं, लेकिन मैं अब नरेंद्र मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के एक एक बच्चे का रखवाला भी हूं मेरे भाई। कल्याण चौबे जी, इनको आप विधायक बनाएंगे तो ये मात्र विधायक नहीं रहेंगे, ये आपके सेवक रहेंगे। हमारे भाजपा के सभी कार्यकर्ता आज जान हथेली पे लेके चल रहे हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पूरे, आज ये मेरी, कल्याण जी, ये मेरी 56 सभा है। मैं 56वें विधानसभा में, देखो संजोग है मेरे नेता का सीना भी 56 इंच का है। और आज जब मैं आपके इस विधानसभा में आया हूं तो ये मेरी 56 सभा है पश्चिम बंगाल में, असम छोड़ के। और मैं जहां जहां गया हूं, जो भी मुझे मिला है वो मुझे या तो जोर से
या धीरे से दाहिने बाएं ताक के बोला है जय श्री राम। एक बार तो मुझे खड़गपुर में ऐसा नारा सुनने को मिला, वो एक बंगाली व्यक्ति थे, उन्होंने बोले हाथेर झंडा जेखुनो दल बटन चापुन शुद्ध कमल। अगर आपने इसका अर्थ समझा, मैंने इसका हिंदी में अर्थ बनाया कि हाथ में झंडा किसी भी दल का, बटन दबेगा सिर्फ कमल का। झगड़ा करे की जरूरत नहीं थे, गंडगोल करते कुछ दरकार नहीं। मैं जब आ रहा था, ये बहुत दूर दूर तक माइक लगा हुआ है और मैं बहुत दूर तक सुन रहा था, यहां की आवाज सुन रहा था। मेरे भाई बहन, गुंडों से लड़ने के लिए सरकार होती है, जब सरकार ही गुंडा बन जाए ना, तब फिर जनता को जागना पड़ता है। इसलिए आपको जगाने आया हूं मेरे भाई। यहां तो मैं देख रहा हूं कि कई बार सरकारी अधिकारियों के ऊपर भी गुंडे अपना ताव दिखा रहे। मैं तो इसलिए बंगला बोल रहा हूं ना कि दूर भी दुख सुनाई दे रहा है, तो लोग जाने कि मैं आमी बाहरी नहीं, आमी एकांते आची। अब देखो बड़ी भारी समस्या हो गई है कि यहां बैठे हुए लोग जो हमारे युवा भाई बहन हैं, यहीं पैदा हुए हैं, उनके मम्मी पापा भी यहां पैदा हुए, उनके दादाजी यहां आए थे, या हो सकता है कितनों के परदादा आए थे, लेकिन दीदी ने एक लाइन में बोल दिया तुम लोग बाहरी हो। अरे दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये जोन बाहरी नहीं, ये लोग अपनी परिश्रम से कोलकाता को सजाने में अपना खून पसीना बहाते हैं। दीदी, इनको बाहरी कह के पश्चिम बंगाल के कल्चर का अपमान मत करो। कल्याण जी, मैं इसीलिए बार बार बंगला बोल रहा हूं, यही से हम बंगला बोलता नहीं, क्योंकि इतने लोगों को यहां को, कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 7 साल से यहीं रह रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। 7 साल से, 7 इयर्स सभी। अब देखो ये फोटो खींच रहा, हाथ उठाइए, एक बार हाथ उठाइए। अच्छा, लोग बोल रहे हैं 20 साल से ही रह रहे हैं, सबका हाथ। और ये सभी लोगों को हमारी जो दीदी है ना, वो बोलती है बाहरी है। दीदी, पश्चिम बंगाल की धरती, यहीं से हमने सीखा था वंदे मातरम। ये कहां गाया जाता है? मेरे गांव में भी गाया जाता है, केरल में भी गाया जाता है। कल सवेरे में रहने वाला हूं बंगलोर में, वहां भी गाया जाएगा। और उस धरती को दीदी आप बोलती हो, जो बांग्लादेश से आएगा वो भीतरी है, और जो उत्तर प्रदेश, बिहार या कहीं राजस्थान से आकर के मेहनत कर रहा है, उसको दीदी बोलती हो बाहरी है। ताई जन्ने बांगाल बोलछे, एटा चलबे ना दीदी, एटा चलबे ना। मनोज तिवारी, ताई जन्ने आमी जहां जाता नहीं, कही बात सुनाता हमरा के कि बीजेपी आसছে, टीएमसी যাচ্ছে, ভালো করে যাচ্ছে। और मैं तो देखो, मैं गाना गाता हूं, मैं रास्ते में आ रहा था तो एक गाना बज रहा था, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तो मैं सोचा कि इस लाइन को मैं आज क्या नया जोड़ सकता हूं, तो मैं नया जोड़ रहा हूं, अरे जिया हो पश्चिम बंगाल के बाला, जिया 10,000 साला। मेरी पश्चिम बंगाल की बेटियों, तुम 10,000 साल जियो। अरे जिया तू 1000, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। अब देखो मेरे पास ढोलक तो नहीं है, तो आपकी तालियां ढोलक का काम करेंगी, इसलिए मैं कहता हूं कि तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। और अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। 29 तारीख के वह कमल के बटन दबावा ये भैया। नरेंद्र मोदी के तू साथ तनी हो निभावा ये भैया। पश्चिम बंगाल के सोनार बंगला बनावा ये भैया। मनोजवा ठीक है कहता, अरे मनोजवा ठीक है कहत बा,
दोनों हाथ उठावा ये भैया। आप नहीं भी उठाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कुछ लोग डराने में विश्वास कर रहे हैं। अब जो लोग जो डराने वाले हैं ना, 2 मई के बाद वो सब डरने वाले हैं।